नमस्कार दोस्तों रिलीजन को लेकर सिर्फ भारत में ही कंट्रोवर्सीज और डिबेट नहीं होते हैं। ये अमेरिकन पॉलिटिक्स के अंदर भी आपको बड़ा हिस्सा देखने को मिलेगा। और रिसेंटली एक बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई जब यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस, आप सब जानते हैं उनकी जो वाइफ हैं वो हिंदू धर्म की हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं वो इंडियंस थे और इंडियन ओरिजिन की है वो बेसिकली, तो हिंदू धर्म को वो फॉलो करती हैं आज भी। क्या है कि जेडी वांस ने ये कह दिया कि वो चाहते हैं कि उनकी जो हिंदू वाइफ हैं वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाएं। आप देख सकते हो खबर, आई डू विश जेडी वांस होप्स हिज हिंदू रेस्ड वाइफ कन्वर्ट्स टू क्रिश्चियनिटी। तो इसको लेकर काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे कि एग्जैक्टली हुआ कहाँ है, मतलब किधर क्या इवेंट था, जेडी वांस ने एग्जैक्टली क्या बोला, यहाँ पर जो उनकी वाइफ है उषा वांस, उनका इसको लेकर क्या कहना है, अलग अलग पर्सपेक्टिव समझेंगे और अमेरिका में ये क्यों हो रहा है, बाकी के जो हिंदू धर्म के लोग हैं अमेरिकन पॉलिटिक्स में उनके साथ क्या हुआ, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं आज आखिरी डेट है दिवाली एक्सटेंडेड सेल का। अगर आप कोई भी यूपीएससी का कोर्स बैच 2027 का हो, 2028 हो, कोई भी लेना चाहते हैं, लिंक कमेंट सेक्शन में है, यूज करिएगा ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। क्या है कि रिसेंटली यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस के द्वारा कुछ रिमार्क्स दिया गया जिसकी वजह से वाइड स्प्रेड डिबेट देखने को मिलेगा रिलीजन को लेकर, इंटरफेथ रिलेशनशिप को लेकर और कल्चरल सेंसिटिविटी को लेकर। क्या है कि एक कंजर्वेटिव यूथ इवेंट था, वहां पर वांस अपनी जो ओपिनियन है वो रख रहे थे और उसी के दौरान उन्होंने यहां पर यह कह दिया कि वो आशा करते हैं, देखो उन्होंने कोई ऐसा जोर जबरदस्ती नहीं की, लेकिन हाँ उनका जो कहना था ना उसकी वजह से आपको काफ़ी ये बड़ा डिबेट देखने को मिलेगा। मतलब उन्होंने ये कहा कि वो आशा करते हैं कि उनकी जो वाइफ है उषा वांस वो एक दिन हिंदू धर्म को छोड़कर क्रिश्चियनिटी को एम्ब्रेस करे, क्रिश्चियनिटी को अपनाएं। और इसीलिए जो स्टेटमेंट था उसकी वजह से जो फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हिंदू अमेरिकन ग्रुप्स हैं, वो काफ़ी नाराज़ थे और वो सब प्रतिक्रिया दे रहे थे। अच्छा, ये इंसिडेंट हुआ कहाँ पर, पहले आपको बता दूं। क्या है कि आप सब टर्निंग पॉइंट यूएसए के बारे में जानते होंगे, रिसेंटली काफ़ी खबरों में रहा था। टर्निंग पॉइंट यूएसए के जो फाउंडर हैं चार्ली किर्क, आप सब जानते होंगे, और रिसेंटली इनको गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। काफ़ी एक्सट्रीम राइट विंग बताए जाते हैं, ट्रंप के काफ़ी बड़े सपोर्टर थे। तो जब यहाँ पर गोली मारकर हत्या की गई, ट्रंप तो काफ़ी शॉक में आ गए थे और काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में रहा था, आप सबको याद होगा। तो टर्निंग पॉइंट यूएसए के द्वारा एक इवेंट होस्ट किया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी में, और उस समय जेडी वांस वहाँ पर बोल रहे थे जो फेथ है उनके फैमिली में उसको लेकर। और उसी समय उन्होंने कह दिया उनके जो वाइफ है उषा, जो कि एक हिंदू के तौर पर रेस की गई हैं, वो चर्च जाती हैं ज़्यादातर संडेज में। और इसीलिए उनका कहना था कि आई डू विश, देखिए उनका क्या कहना है, आई डू विश दैट वन डे शी विल सम हाउ बी मूव्ड बाय द सेम थिंग दैट मूव्ड मी। मतलब जिस तरह से मैं भी जो क्रिश्चियनिटी है, क्योंकि ध्यान रखिएगा जो जेडी वांस हैं वो एथिस्ट से एक समय, मतलब कोई रिलीजन पर बिलीव नहीं करते थे, वो भी एक प्रकार से क्रिश्चियनिटी को आई थिंक 2019-20 में अपनाए। तो क्या है कि उसी प्रकार से उनका कहना था कि मैं भी चाहता हूं कि जो उनकी वाइफ हैं वो भी क्रिश्चियनिटी को एम्ब्रेस करें। लेकिन हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो कन्वर्ट नहीं करना चाहती तो उनका मर्जी है, उनकी मर्जी है। लेकिन यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट था ना अपने आप में, और स्पेशली पॉलिटिक्स के अंदर जब आप ये बोलते हो ना किसी के बारे में कि आप चाहते हो कि वो दूसरे धर्म को अपना ले, तो ये अपने आप में एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। इनफैक्ट जेडी वांस ने ये भी मेंशन किया कि जो उनके बच्चे हैं, उनके 3 बच्चे हैं बेसिकली, तो उनके जो बच्चे हैं वो क्रिश्चियन के तौर पर ही रेस किए जा रहे हैं, ना कि हिंदू के तौर पर, और वो क्रिश्चियन स्कूल में ही जाते हैं एक प्रकार से। तो यहाँ पर इसका थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। जो दोनों कपल है ना, जेडी वांस, वो येल यूनिवर्सिटी से उन्होंने लॉयर की डिग्री प्राप्त की और 2019 में बेसिकली वो कन्वर्ट हुए थे कैथोलिसिज्म में। जो कैथोलिक होता है, कैथोलिसिज्म, उसमें वो कन्वर्ट हुए। पहले वो एथिस्ट से किसी चीज़ को मानते नहीं थे। और क्या है ना कि देखो अमेरिका में भी रिलीजन मायने रखता है। आप क्रिश्चियनिटी को नहीं अपनाते हो तो एक बड़ा जो वोट बैंक है वो आप छूट जाएगा। तो मे भी शायद जो भी होगा उनका इंटेंशन कि वो पॉलिटिक्स में है, उनको ये अपनाना पड़ेगा, तो शायद कहीं ना कहीं हो सकता है ये चीज़। तो एक प्रकार से वो भी 2019 में जो है इन्होंने इसको अडॉप्ट किया था। और जो उषा वांस हैं, जो कि
डॉटर हैं इंडियन इमिग्रेंट्स की और हिंदू फैमिली में जन्म हुआ था, हिंदू के तौर पर उसको अपनाती हैं और वो भी येल यूनिवर्सिटी में जो है लॉ स्कूल में वहाँ पर गई थी और वहीं पर उनकी मुलाकात जेडी वांस से हुई थी और उन्होंने 2014 में जो है शादी की थी। आप देख सकते हो ये जो पिक्चर है यहाँ पर और उनके 3 बच्चे हैं जैसा मैंने आपको बताया। तो उषा जो है वो पब्लिकली एक्नॉलेज करती हैं कि जो उनके पेरेंट्स हैं ना, जो हिंदू वैल्यूज़ एक प्रकार से काफ़ी डीप है उनके अंदर और वो एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से उनको अच्छे संस्कार मिले हैं। तो उस चीज़ को काफ़ी एम्ब्रेस भी करती हैं जो उषा वांस हैं। और प्रीवियसली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा है कि जो उनके बच्चे हैं वो क्रिश्चियन ट्रेडिशंस को अपनाते हैं, हिंदू रिचुअल्स जो हैं उसको उसमें भी आते हैं, जो कस्टम्स हैं, मतलब उनके फैमिली में अगर आप देखोगे तो ब्लेंडेड कल्चर देखने को मिलेगा। मतलब वहाँ पर क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज़्म सब एक प्रकार से अपनाया जाता है, उसको फॉलो किया जाता है। तो ये अच्छी बात है, जो भी आप धर्म के हो, अगर आप फैमिली में रह रहे हो और कोई आपका स्पाउस जो है दूसरे धर्म का है और आप साथ में उस चीज़ को सेलिब्रेट करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो रिमार्क्स है ना, उसका जो इंटरप्रिटेशन देखिए, जेडी वांस का कहना था आई होप शी सम हाउ मूव्ड बाय क्रिश्चियनिटी। मतलब वो दिल से चाह रहे हैं जेडी वांस कि एक प्रकार से जो उषा वांस है उनकी पत्नी वो क्रिश्चियनिटी से मूव हो जाए, मतलब उसको अपनाएं। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं इसको इंटरप्रेट किया जा रहा है कि उनकी इच्छा है कि वो कन्वर्ट हो जाएं हिंदुइज्म से क्रिश्चियनिटी में। तो भले ही उन्होंने कहा कि उनका मर्जी है, ये उषा वांस की मर्जी होगी, लेकिन जो क्रिटिक्स हैं उनका आर्गुमेंट यही है कि आप पब्लिकली इस तरह की चीज़ें कैसे कह सकते हो, ये काफ़ी इनसेंसिटिव है। मतलब रिलीजन एक पर्सनल मैटर हो जाता है, तो यहाँ पब्लिक तौर पर इस तरह से कहना ये शायद सही नहीं होगा। तो कुछ जो कमेंटेटर्स हैं उनका कहना था कि ये माइनॉरिटी जो फेथ है जैसे हिंदुइज्म अमेरिका के अंदर, उसको मिसअंडरस्टूड किया जा रहा है, यूएस पॉलिटिकल डिस्कोर्स में उसको मार्जिनलाइज करने की कोशिश की जा रही है। जो सपोर्टर्स हैं जेडी वांस के, उनका कहना था कि नहीं ये पर्सनल है, उनका एक्सप्रेशन था, एज सच वो कोई किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे थे। तो दोनों तरफ के आपको ये इंटरप्रिटेशन देखने को मिलेगी। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि उनकी जो वाइफ है उषा वांस, उनका क्या पर्सपेक्टिव है, वो क्या चाहती हैं। देखो, जेडी वांस के द्वारा ये जो स्टेटमेंट दिया गया उसको लेकर अभी तक तो उन्होंने कुछ कहा नहीं है, लेकिन पहले जो इंटरव्यूज में उन्होंने इस चीज के बारे में जिक्र किया है, उन्होंने साफ साफ कहा था पहले उषा वांस ने दैट शी हैज नो प्लान्स टू कन्वर्ट एंड हर फैमिलीज हिंदू हेरिटेज रिमेन्स सिग्निफिकेंट टू हर। तो उषा वांस ने पहले ही ये क्लियर कर दिया है कि वो हिंदू धर्म के तौर पर ही आगे बढ़ना चाहेंगी, वो काफ़ी ज़्यादा उनके करीब है और उसको वो छोड़ना नहीं चाहेंगी। उन्होंने ये भी कहा था कि जो चिल्ड्रन है दे आर एक्सपोज टू बोथ ट्रेडिशन, उनके फैमिली में हिंदू रिचुअल्स और क्रिश्चियन जो रिचुअल्स है उनको सेलिब्रेट किया जाता है और उनका जो अप्रोच है वो कहीं ना कहीं दिखाता है एक बैलेंस्ड इंटरफेथ को एग्जिस्टेंस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट उनके बातों में देखने को मिलता है। लेकिन इसका पब्लिक रिएक्शन और कंट्रोवर्सी क्यों हुई? देखो, यहाँ पर जो क्रिटिसिज्म था, जो कंसर्न था, वो यही था। एक तो जो हिंदू अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कल्चरल कमेंटेटर्स हैं, उन्होंने जेडी वांस के रिमार्क्स को क्रिटिसाइज किया। जैसे हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन जो है, उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया और कहा कि जेडी वांस का ये जो कहना था, इट रिफ्लेक्ट्स अ लैक ऑफ कल्चरल रिस्पेक्ट। आप दूसरे धर्म को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, आप हिंदुइज्म को एज इंफीरियर रिलीजन के तौर पर पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हो। जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने पॉइंट आउट किया कि आप अपनी जो वाइफ का फेथ है उसको इनकम्प्लीट मानते हैं, जब तक वो कन्वर्ट नहीं हो जाती तब तक आप हिंदुइज्म को एक प्रकार से मानने को तैयार नहीं हो। लेकिन दूसरी तरफ जो सपोर्टिव व्यूज़ हैं, मतलब जेडी वांस के जो सपोर्टर्स हैं जो ऑडियंस में थे, उन्होंने अपलॉड भी किया, ताली बजाई। और जो सपोर्टर्स हैं उनका ये कहना है कि जेडी वांस का जो स्टेटमेंट था वो कोई पॉलिटिकल नहीं था, वो उषा को एक फ्री विल दे रहे थे। लेकिन अगेन जैसा मैंने कहा कि पब्लिकली आप इस तरह से किसी को कह नहीं सकते कि जो है यहाँ पर दूसरे धर्म को अपनाओ तो बेटर होगा, ऐसा। तो अगेन काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट हो जाता है। अच्छा, इसका पॉलिटिकल और सोशल इंप्लीकेशन भी है। एक तो रिलीजियस ऑप्टिक्स, मतलब कि जो रिमार्क्स है वो दिखाता है कि कैसे जो रिलीजियस इंटरसेक्ट है यूएस के पॉलिटिक्स में, वो स्पेशली अमंग जो टॉप ऑफिशियल्स हैं। जब आप ऊंचे पद पर आते हो, जैसे कमला हैरिस, या फिर जब आप ऊंचे पद पर आते हो ना, तो काफ़ी ज़्यादा उसके बारे में डिबेट होने लगती है। और जेडी वांस का जो कमेंट था वो अगेन अक्रॉस कम्युनिटीज़, वहाँ पर अलग अलग ओपिनियन आपको देखने को मिलेंगे। और जो कल्चरल सेंसिटिविटी है, मतलब क्योंकि उषा जो है, उषा वांस इंडियन अमेरिकन हेरिटेज, हिंदू अपब्रिंगिंग में पली बड़ी हैं, तो कई लोगों को यहाँ पर ऐसा दिखता है कि वो नॉन क्रिश्चियन जो ट्रेडिशंस हैं उसको नकारना चाहते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। ये जो एपिसोड है अगेन ये दिखाता है कि कैसे जो हिंदुइज्म है वो अमेरिकन लीडर्स को लेकर काफ़ी डिस्कस किया जाता है और अल्टीमेटली आपको ये भी समझना है कि इसका इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी पर भी इम्पैक्ट होगा
डेफिनेटली होगा, क्योंकि यहाँ पर जब आप हिंदू फैमिली में कोई क्रिश्चियन जो लीडर है अगर वो शादी करता है, तो इसको लेकर जो क्रिश्चियन जो पब्लिक है वहाँ पर जो एक्सट्रीम रिलीजन की तरफ जाती है, जो क्रिश्चियनिटी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, लोगों को कन्विंस करती है आप कन्वर्ट होइए, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं एक वोट बैंक भी आपको बनते हुए देखने को मिलता है। अच्छा, यहाँ पर ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट भी आपको समझना होगा। जो इंटरफेथ मैरिजेस है अक्सर एक बड़ा टेंशन बना रहता है, और जो जेडी वांस का ओपन तरीके से ये बोलना ये दिखाता है कि जो ट्रेडिशनल क्रिश्चियन व्यूज़ है उसी को वो एक तरह से कह रहे हैं। और हिस्टोरिकली भी अगर आप देखोगे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने कई बार इस चीज़ को जब बोला है ना, तो वो कल्चरली इनसेंसिटिव के तौर पर उसको लिया गया। मैं आपको अभी रिसेंट का एग्जांपल बताता हूँ। आपने देखा होगा कि अभी H1B वीज़ा उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा अमेरिका में अगर आप देखिए तो एंटी इंडियन रेसिज्म जो है वो बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। कई जो लोग हैं अमेरिका के अंदर वो ट्विटर पर अलग अलग सोशल मीडिया पर अपनी चीज़ों को रख रहे हैं। उनका कहना है कि जो इंडियंस हैं उनको डिपोर्ट करो यहाँ से, उनकी जो नौकरी है वो इंडियंस ले लेते हैं। और स्पेशली आप देखिए तुलसी गबार्ड, आप सब जानते होंगे, जो पहली हिंदू हैं टू बी इलेक्टेड इन US कांग्रेस, उन्होंने अभी रिसेंटली दिवाली पर विश किया था। और उसके बाद अगर आप देखिए तो उनके जो कमेंट सेक्शन में अगर आप देखोगे तो उसमें कई जो अमेरिकन हैं उनका लिखना था कि दिवाली इज़ अन अमेरिकन, गो बैक, मतलब मूव टू इंडिया, आप भारत चले जाओ, गेट आउट ऑफ माई कंट्री। वो तुलसी गबार्ड को कह रहे हैं, जो कि इस समय डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस हैं। ऐसे ही आप सब जानते हैं FBI जो डायरेक्टर हैं काश पटेल, उन्होंने भी दिवाली पोस्ट शेयर किया सोशल मीडिया पर। और देखिए यहाँ पर लोग कैसे कह रहे हैं कि आप जीसस को अपनाओ, ही इज़ द वे, द ट्रूथ एंड द लाइट। तो ये काफ़ी कुछ देखने को मिलता है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि इसका लीगल और एथिकल डायमेंशन क्या है अमेरिका के अंदर। देखो, फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड है, जैसे भारत में हमारे संविधान में प्रोटेक्टेड है, वैसे ही वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। जो जेडी वांस का कमेंट है वो अपने आप में कोई लीगल इशू रेज नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि जेडी वांस कोई ज़बरदस्ती किसी को कन्वर्ट करा रहे हैं, लेकिन एथिकली अगर आप देखोगे तो पब्लिक डिस्कशन में जो स्पाउस का फेथ जर्नी है उसको कहीं ना कहीं एक दूसरे तौर पर लिया जा सकता है कि आप उनकी बाउंड्री को लांघने की कोशिश कर रहे हैं। और स्पेशली जब आप हाई ऑफिस में होते हो तो आपको बड़ा संभल के बोलना होता है। तो खैर जो भी है, आई होप कि ये जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसके बारे में आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो हमारे संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 आप सबको पता होगा, उसमें आर्टिकल 25 में जो राइट टू प्रोपोगेट वंस रिलीजन है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं ये आपको बताना है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप दिवाली एक्सटेंडेड सेल के दौरान आज रात 12 बजे तक कोई भी कोर्स बैच लेते हैं तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल रहा है। बस आपको यूज़ करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फ़ोन नंबर है, अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।